जैसा कि आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी एक्सरसाइज मिसलिनियस वाली, जो कि हमारी रह रही थी। आज हम इसको करके चैप्टर को पूरा क्लोज कर देंगे। तो देखिए, सबसे पहले कि मिसलिनियस एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। और मिसलिनियस का मतलब होता है इसमें सारे एक्सरसाइज का मिक्स होगा, यानी ओवरऑल हम बोले तो पूरी एक्सरसाइज का रिवाइज हो जाएगा हमारा इस वाली एक्सरसाइज को करने से। तो देखो, सबसे पहले समझो, आपको फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है। फर्स्ट क्वेश्चन है लेट ए आपको एक मैट्रिक्स गिवन है 0 0 0 1, ये आपको ए गिवन है। और सो दैट करना है आपको, यानी आपको टू प्रूव करना है कि ए आई प्लस बी ए की पावर एन, आपको इक्वल में प्रूव करना है इसे ए की पावर एन आई प्लस में एन ए एन माइनस 1 इंटू में बी ए वेयर, सही है। अब आई यहाँ पर क्या है, तो आई अपना वही है आइडेंटिटी, आई यहाँ पर है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बात समझ में आ गई। और कितने ऑर्डर का है, तो सामने 22 ऑर्डर का ए है, तो हमारा आई भी कितना होगा 2 into 2 ऑर्डर का ही होगा। आगे आपको बोला गया कि n बिलोंग करेगा ऑल नेचुरल नंबर को। तो आपको थोड़ा सा याद दिला दूं, आपने 11th क्लास में एक चैप्टर पढ़ा था जिसका नाम था प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, याद होगा आपको सारा का सारा। तो वही वाला कॉन्सेप्ट इस वाले क्वेश्चन के अंदर लगने वाला है, यानी मैट्रिक्स में हम करेंगे प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन और इस वाले क्वेश्चन को प्रूव करेंगे। तो मैं इसके 2 क्वेश्चन कराऊंगा आपको। 3 क्वेश्चन है आपके मिसलेनियस में, तो एक आपको होमवर्क करना है, 2 मैं करा देता हूँ। क्लियर है। तो देखो, ये वाला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, करो पेपर के अंदर आ सकता है और इंपॉर्टेंट के पेपर में काफी बार पूछा गया है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है और कैसे सॉल्यूशन होगा इसका वो मैं आपको करके बताता हूँ। तो देखो क्या करते थे, अगर मैं आपको याद दिलाऊं थोड़ा सा, पहले हम पुट करते थे n बराबर 1। जब n बराबर 1 पुट हो जाता था तो ट्रू आ जाता था, यानी हम लिखते थे n बराबर 1 इज ट्रू। फिर अगले क्वेश्चन के अंदर क्या करते थे, n को पुट करते थे k, ये हम लेट करते थे अपनी मर्जी से। तो n की वैल्यू जब हम k के इक्वल लेट करते थे तो इक्वेशन जनरेट करते थे वहां से, तो इक्वेशन 1 मानते थे उसको। फिर अगला स्टेप होता था हमारा फिर पुट करने का, फिर हम पुट करते थे n बराबर k प्लस 1। और इस तरीके से लास्ट वाले स्टेप में हम क्या करते थे, क्वेश्चन को प्रूव कर देते थे और वहां पर हमारा आंसर आ जाता था। तो अब देखिए, अब इसमें कैसे होगा, मैट्रिक्स में सेम कंडीशन है, सेम तरीका है, और कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए फटाफट, सबसे पहले मैंने बोला आपने एलएचएस ले लिया, ठीक है, और आपने पुट करा n बराबर 1। चलिए एलएचएस और आरएचएस में डालिए तो क्या आएगा, ए आई प्लस बी ए की पावर n की जगह आ जाएगा 1। इधर आइए, a की पावर 1 आई n a 1 माइनस 1 इंटू में बी ए। सही है भाई, ये मैंने वैल्यू पुट कर दी। किसी की पावर 1 होती है तो आंसर क्या आता है, सेम ही आता है, यानी यही हो गया। यहाँ पर a की पावर 1 का मतलब a i, यहाँ पर किसी की पावर 0 हो जाती है तो आंसर क्या आता है 1। मैं लिख देता हूँ, अगर किसी की भी पावर 0 होती है तो आंसर क्या आता है 1, और यहाँ पर a की पावर क्या होगी 0, तो आंसर क्या आ जाएगा 1। 1 को n से इंटू कराएंगे तो आएगा n, और n की वैल्यू क्या डाल रहे हैं, 1 ही डाल रहे हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 1 इंटू में 1 1, और बी से इंटू कराएंगे तो क्या आएगा बी। तो गौर से देखो, जो अपना एलएचएस है वही अपना क्या आ गया आरएचएस। मैंने क्या करा, वैल्यू पुट कर दी, जहां जहां पर n था वहां मैंने क्या डाल दिया, वहां मैंने 1 डाल दिया। क्लियर, एलएचएस में और आरएचएस में दोनों में मैंने 1 1 वैल्यू पुट कर दी और मैंने सॉल्यूशन करा। तो एलएचएस बराबर क्या आ गया दोस्त, एलएचएस बराबर आरएचएस आ गया, यानी मैं बोलूंगा n बराबर 1 इज ट्रू। यहां तक कोई दिक्कत है। अब अगली कंडीशन आती है, आपको करना है n बराबर, इसको हम लेट करते हैं, तो हम क्या करेंगे दोस्त, हम लेट करेंगे n बराबर k। चलो पुटिंग करो इक्वेशन के अंदर, तो क्या आएगा ए आई प्लस बी ए की पावर k इक्वल में a की पावर k i प्लस में k a की पावर k माइनस 1 b a। तो जहां जहां n था वहां मैंने क्या पुट कर दिया k। यहाँ तो कोई दिक्कत है, इसको मैंने लेट कर लिया इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, ये मेरी अपनी इक्वेशन फर्स्ट आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला लास्ट स्टेप, तो लास्ट स्टेप क्या होता है, हम अगेन से पुट करते हैं n बराबर k प्लस 1। तो अपना क्या बन गया ये, पुट लेट पुट। क्लियर, तो पुट करेंगे n बराबर 1, फिर लेट करेंगे n बराबर k, फिर पुट करेंगे k प्लस 1। तो मैंने अब k प्लस 1 पुट करा,
चलो फटाफट से इक्वेशन में डालिए। तो इक्वेशन क्या आएगी, आइए ए आई प्लस बी ए की पावर के प्लस वन, चलो आर एस पे आओ, ए की पावर के प्लस वन इंटू में आई प्लस के प्लस वन एन की जगह, फिर ए की पावर के प्लस वन माइनस वन, एन की जगह आ गया के प्लस वन माइनस वन, ऊपर पहले से ही था ऑलरेडी, इनटू में आ गया बी ए, तो माइनस का वन प्लस का वन कैंसिल आउट हो गए। तो आपको आर एस क्या मिल गया अगर मैं सॉल्व करूं तो, ए की पावर के प्लस वन इंटू में आई प्लस के प्लस वन ए की पावर के इंटू में बी ए। अगर आपका एल एच एस है ये और आर एच एस आ गया आपके पास ये पूरा, अगर मैं एल एच एस लूं और आर एच एस लेकर आ जाऊं इस वाली चीज से, अगर मैं ये वाली चीज लेकर आ जाऊं तो बोलो हैंस प्रूव्ड हो जाएगा। तो चलो मैं कैसे करूंगा, तो आइए, तो मैंने बोला नाउ, अब मैंने ले लिया दोस्त एल एच एस, तो एल एच एस ले लिया मैंने, एल एच एस है मेरे पास दोस्त ए आई प्लस बी की पावर के प्लस वन। क्या बताइए, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं ए आई प्लस बी की पावर के इंटू में ए आई प्लस बी ए की पावर वन। बोलिए इसका मतलब क्या हो गया कि प्रॉपर्टी होती है अपनी एक कि अगर ए की पावर एम है और इंटू में ए की पावर एन है, अगर बेस सेम होते हैं तो पावर आपस में क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। दोस्तों पता है आपको, मैंने बोला अगर आपके बेस सेम आ रहे हैं तो आपकी पावरें क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी, यानी क्या आ जाएगी ए की पावर एम प्लस एन। तो ये हमने प्रॉपर्टी यूज करी है, अगर वो दोनों के बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी के प्लस वन, तो वापस से वही आ जाएगा। बताइए क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, क्लियर है। अब देखिए, अब मैंने ऐसे क्यों लिखा, इसका रीजन क्या है, तो गौर से देखिए, इसकी वैल्यू मैं ऑलरेडी फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर निकाल कर आया हूं। तो क्या है वैल्यू, ए आई प्लस बी ए की पावर के की ये, तो क्या मैं इसकी जगह ये पूरी वैल्यू लिख सकता हूं। मैंने बोला यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, मैंने फर्स्ट इक्वेशन को क्या करा, यूज कर लिया। तो बताइए क्या आ जाएगा, तो ए के आई प्लस में के माइनस वन इंटू में बी ए और इंटू में आ गया आपका ए आई प्लस का बी ए। कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब देखिए आपने ऐसा इंटू बहुत बार कराया है, एक बार बताइए, अगर आपके पास ऐसा लिखा हुआ है एक्स प्लस ए इंटू में एक्स प्लस बी, तो आप कैसे करते थे, एक्स को एक बार इन दोनों से मल्टीप्लाई करवाओगे आप ऐसे करके, क्लियर, फिर आप ए को भी दोनों से क्या कराओगे, मल्टीप्लाई, तो एक बार एक्स से मल्टीप्लाई बोथ का, फिर एक बार ए से बोथ का मल्टीप्लिकेशन। तो सेम कंडीशन आपको यहाँ अप्लाई करनी है। तो आपको क्या करना है, एक बार ए आई से इस पूरे को मल्टीप्लाई, फिर एक बार बी ए से इस पूरे को मल्टीप्लाई। तो चलो मल्टीप्लाई करना, धीरे धीरे करना, गलती हो सकती है, समझो आराम से। देखो ए को ए से कराया तो क्या आएगा, ए की पावर के प्लस वन, क्योंकि दोनों के बेस सेम है तो पावर प्लस हो जाएगी, इसके ऊपर कुछ पावर नहीं है तो क्या मान सकते हैं हम, वन पावर होगी। तो क्या आ जाएगा, ए के प्लस वन, आई इंटू आई। देखो आई के ऊपर आई होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के ऊपर पावर चाहे आई का स्क्वायर हो जाए, आई का क्यूब हो जाए, कुछ भी हो जाए, आपका आंसर आइडेंटिटी ही आएगा। तो बताइए क्या मैं इसको आई लिख सकता हूँ, हाँ आई स्क्वायर रहा है, लेकिन आप क्या बोल सकते हो, आई स्क्वायर हो या आई क्यूब हो, आंसर आपका आई ही बनेगा। तो आई क्या आ गया आपका, आई ए आई को आपने इससे इंटू करवाया तो क्या आएगा, ए आई को जब इससे इंटू करवाएंगे तो दोस्त के, देखो बेस सेम है तो क्या हो जाएगा, ए की पावर के माइनस वन और एक इसके ऊपर से प्लस का वन आ रहा है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए और आई आपस में मर्ज जाएगा, तो क्या बन जाएगा, बी ए आई। तो मैंने ए को तो बोथ से इंटू करा दिया। अब बात आती है बी ए की मल्टीप्लिकेशन की। चलो आओ, बी ए को इससे कराएंगे तो क्या आएगा, ए की पावर के बी ए आई, क्लियर। अब लास्ट वाले से इंटू तो कितना आएगा दोस्त, के ए की पावर के माइनस वन और बी ए से इंटू करेंगे तो क्या आएगा, बी ए का होल स्क्वायर, क्योंकि बी ए यहाँ पर भी था, बी ए यहाँ पर भी था, सेम चीज है, दोनों का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, क्लियर। बेस से में पावर प्लस हो जाएंगी, क्लियर है मेरी बात। अब आपको इसको एक्सपेंड करना है थोड़ा सा और, तो चलो करते हैं, आइए। तो यह आ गया ए की पावर के प्लस वन इंटू में आई प्लस के, ए की पावर क्या बची अब के, और यहाँ आ गया बी ए आई, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पर ए के बी ए आई, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैंने बोला के ए की पावर के माइनस वन, इसका होल स्क्वायर बोलो तो बी का स्क्वायर क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर, ए का स्क्वायर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर। यहाँ तो कोई दिक्कत है नहीं। अभी तक मैंने आपका ए यूज नहीं किया था, तो चलो अब ए भी यूज करते हैं। तो मैंने बोला अगर आप ए को, आपको यहाँ पर क्या चाहिए, ए का स्क्वायर, बाकी सब जगह तो ए ही है, आपको चाहिए ए का स्क्वायर। तो मैंने बोला अगर आप ए इंटू ए कराओगे तो आपको ए स्क्वायर मिल जाएगा। तो ए कितना है आपके पास, 0 0 0 1 और इंटू में 0 0 0 1,
अगर आप इन दोनों को इंटू कराओगे तो आपका रिजल्ट आएगा 0 को इससे कराया 0 प्लस 0, 1 को इससे कराएंगे 7 बनाकर 0, 0 प्लस 0, 0 प्लस 0, आपका अल्टीमेट आंसर कितना आने वाला है दोस्त 0 0 0 0। आपका जो ए स्क्वायर जो आएगा वो आपका आएगा 0 0 0 यानी जीरो मैट्रिक्स। अब जीरो मैट्रिक्स को अगर आप इन सबसे इंटू कराओगे क्योंकि ए स्क्वायर के सारा मल्टीप्लिकेशन में है तो सारा क्या हो जाएगा 0, तो अल्टीमेट इस पूरे की वैल्यू क्या हो गई 0। तो आपके पास क्या बना फंक्शन, तो आपके पास फंक्शन बन के तैयार हो गया a की पावर k प्लस 1 i प्लस में k a की पावर k b a i प्लस में a की पावर k b a i और प्लस में इसकी वैल्यू क्या आ गई पूरे की 0। कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको देखना है कि RHS आपका क्या आ रहा है, तो a की पावर k i ये आपका आ रहा है। फिर अब इन दोनों में से आपको क्या करना है, कुछ कॉमन निकालना है। तो मैंने बताया था आपको अभी थोड़ी देर पहले कि i को आप किसी से भी इंटू कराओगे, पहले अगर i को i से इंटू कराएंगे तो वह नहीं आता है, लेकिन अगर मैंने बोला आपको अगर a को अगर आप i से इंटू कराते हो तो आपका a बनेगा, अगर a स्क्वायर से आप i को इंटू कराओगे फिर भी आपका a स्क्वायर ही बनेगा। यानी i एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। अगर आप 1 को किसी से भी इंटू कराओ तो वही नंबर आ जाता है ना। जैसे मैंने बोला 2 को अगर आप 1 से इंटू कराओगे तो 2 एकम 2 तो 2 ही बनने वाला है। तो सेम चीज है, जिससे मल्टीप्लाई करोगे वही बन जाएगा। क्लियर। तो मैंने बोला आपका क्या आने वाला है a स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन को बताइए मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, मैंने बोला a की पावर k प्लस 1 इंटू में i, यहाँ पर आई है, यहाँ पर मैंने बोला ये बन गया k a k b a, मैंने i से मर्ज कर दिया a को तो क्या बन जाएगा a i क्या रिजल्ट देगा a, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आई है तो a की पावर k b a, यहाँ पर भी मैंने a के साथ i को मर्ज कर दिया तो क्या बन गया a। क्लियर। अब मैंने बोला इन दोनों में कॉमन आ रहा है तो a की पावर k यहाँ पर भी, a की पावर k यहाँ पर भी, b a यहाँ पर भी, b a यहाँ पर भी, आई आप कॉमन ले सकते हो इसको। तो मैंने कॉमन ले लिया a की पावर k इंटू में b a, ये आपने कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बच गया, यहाँ पर ये तीनों चीज निकल गई तो क्या बचा ओनली k, यहाँ पर से पूरा निकल गया तो क्या बच गया ओनली 1। तो गौर से देखिए ये आपका क्या है, ये आपका आ रहा है RHS, तो मैंने बोला ये आपका RHS और हेंस प्रूफ। बोलो बात समझ में आ गई। तो इसको एक बार फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ओके अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन भी आपका प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का ही है, तो समझते हैं एक से आपका और क्लियर हो जाएगा कि इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो कैसे सॉल्व किए जाएंगे। चलो समझते हैं। देखो भाई सेकंड क्वेश्चन समझो। सेकंड क्वेश्चन है इफ a बराबर 1 1 1 1 1 1 1 1 1, आपका ए मैट्रिक्स ये गिवन है 3 into 3 ऑर्डर का, और आपको प्रूव करना है, आपको प्रूफ दैट करना है कि a की पावर n की पावर 3 की पावर n minus 1, 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 फिर अगेन फिर अगेन फिर अगेन और फिर अगेन एंड लास्ट। समझ में आ गया। तो आपका ये प्रूव करना है ये इसके इक्वल होगा, और एक कंडीशन गिवन करी, कंडीशन गिवन करिए कि n बिलोंग करेगा ऑल इंटीजर्स को। इसका मतलब समझ में आ गया, n ऑल इंटीजर्स को बिलोंग करेगा। तो आपको बोला गया इसको प्रूव करके बताइए। तो मैंने बोला देखो बहुत सिंपल तरीके से होगा। सबसे पहला काम होता है पुट, फिर लेट देन पुट। तो पुट करेंगे हम n बराबर 1, तो चलो पुट करो, a की वैल्यू आ गई 1, यहाँ पर आई है 3 की पावर 1 minus 1, 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 अगेन 3 की पावर 1 minus 1, 3 की पावर 1 minus 1, 3 की पावर 1 minus 1 एंड अगेन लास्ट। कोई दिक्कत नहीं है। अब सबकी पावर क्या आ रही है 0, सबकी पावर क्या आ गई दोस्त 0, सबकी पावर 0 आ गई, और जिसकी पावर 0 होती है उसकी वैल्यू क्या होती है 1। तो मैंने बोला अगर मैं आपकी पावर 0 लगा दूं तो आप भी क्या हो जाओगे 1। तो इसका आंसर क्या आ गया दोस्त, इसका आंसर आ गया 1 1 1 1 1 1 1 1 1। और गौर से देखो आपका a की पावर 1 का मतलब क्या होता है a, तो a की वैल्यू यही आ गई, और गौर से देखो a आपको यही गिवन था, तो मैं बोल सकता हूँ n बराबर 1 is true। तो आप लिख दोगे लास्ट में कि n बराबर 1 is ट्रू, यानी ये वाली कंडीशन आपकी क्या हो गई ट्रू हो गई। अब बात आती है अगली कंडीशन की। तो अगली कंडीशन क्या होती है, हम लेट करते हैं n बराबर में k। तो चलो आइए a की जहाँ पर n है वहां पर क्या डाल देंगे k, तो क्या बन जाएगा 3 की पावर k minus 1, 3 की पावर k minus 1 अगेन एंड 3 की पावर k minus 1, 3 की पावर k minus 1, फिर लास्ट में 3 की पावर k minus 1 सेम, जहाँ जहाँ n है वहां आपने क्या डाल दिया
3 की पावर k माइनस 1, कोई दिक्कत नहीं है। यानी n था, वहां पर आपने क्या डाल रहे हो, वहां पर डाल रहे हो आप k की वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने डाल दिया, तो रिजल्ट ये आ गया। इसको मैंने मान लिया इक्वेशन फर्स्ट, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आती है लास्ट। तो लास्ट स्टेप क्या होता है, हम दोबारा से पुट करते हैं क्या, n बराबर k प्लस 1। तो चलो जहां जहां n है वहां अपन क्या डालेंगे, k प्लस 1। तो यहाँ आएगा सबसे पहले a की पावर k प्लस 1 इक्वल में, यहाँ भी दोस्त 3 की पावर k प्लस 1, जहां पर है ना वहां k प्लस 1 और माइनस का 1। फिर ऐसे सेम 3 की पावर k प्लस 1 माइनस 1, 3 की पावर k प्लस 1 एंड माइनस 1। सिमिलरली, सही है दोस्त। थ्री की पावर k प्लस 1 माइनस 1 एंड फिर अगेन 3 की पावर k प्लस 1 माइनस 1। तो देखो गौर से सारे 1 माइनस 1 प्लस 1 कट रहे हैं, क्लियर, ये सारे कट रहे थे, कोई दिक्कत नहीं है, ये सारे कैंसिल आउट हो गए आपस में। तो क्या आ गई वैल्यू, यानी वैल्यू आपको जो मिली है वो मिली है 3 की पावर k, 3 की पावर k, 3 की पावर k एंड लास्ट 3 की पावर k, 3 की पावर k, 3 की पावर k, 3 की पावर k एंड 3 की पावर k। अगर मैं बोलूं, अगर आप LHS को लो और RHS ये लिया हो तो हेंस प्रूव्ड, बोले कोई दिक्कत है। तो मैंने बोला आइए नाउ, मैंने बोला अब हमने ले लिया LHS। तो देखिए मैंने ले लिया LHS, और LHS क्या है, a की पावर k प्लस 1। तो बताइए पहले मैं इसको a की पावर k इंटू में a की पावर 1 लिख सकता हूँ एज पर द एक्सपोनेंशियल प्रॉपर्टी। तो a की पावर m इंटू में a की पावर m, तो क्या बन जाएगा a की पावर m प्लस n। अगर बेस सेम होते हैं तो पावर प्लस हो जाती है, अभी बताया था मैंने। चलिए दोस्त, अब मैंने बोला फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट में मैंने क्यों लिया, फर्स्ट में a की पावर k की वैल्यू आपको निकाल रखी है। तो चलो फटाफट इसकी जगह में क्या डाल सकता हूँ, 3 की पावर k माइनस 1, सिमिलरली एंड फिर सिमिलरली 3 की पावर k माइनस 1, 3 की पावर k माइनस 1 एंड अगेन एंड वंस अगेन, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको इंटू कराना है a से, तो a की पावर 1 का मतलब क्या है a, और a कितना है आपका 1 1 1 1 1 1 और 1 1 1, बोलिए भाई, सॉरी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका बनके तैयार हो गया पूरा का पूरा, जैसा आपका LHS आ था उसके अंदर मैंने वैल्यू को क्या कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब आपको क्या करना है, सिंपल, ये भी 3 into 3 ऑर्डर का है और सामने भी 3 into 3 ऑर्डर का है, तो मल्टीप्लिकेशन में है ये, तो इसका कॉलम इसका रो मैच कर रहे हैं, तो आंसर जो आने वाला है वो 3 into 3 में ही आने वाला है, और हमको चाहिए भी किसमें 3 into 3 में ही चाहिए। तो चलो आइए इसको इससे इंटू कराएंगे तो क्या आएगा, 3 की पावर k माइनस 1, सिमिलरली इससे कराएंगे तो 3 की पावर k माइनस 1, फिर 3 की पावर k माइनस 1, ऐसे सबसे कराओगे तो आपका ये रिजल्ट बनेगा। क्लियर है, ये रिजल्ट बनेगा आपका। तो मैं सबका कर दे रहा हूँ, थोड़ा होशियारी से करना, गलती ना पुट कर दो, ठीक है, गलती हो सकती है, सेम चीज जब लिखते हैं तो उतारने में गलतियां हो जाती हैं, ये आपको विशेष ध्यान देना है इस बात का, ठीक है दोस्त। लास्ट है अपना, समझ में आ रहा है यहाँ तक, मैंने इंटू करा दिया, इंटू आपको मैंने सिखाया अपने प्रीवियस वीडियो में, तो आप वहां से एक बार इंटू चेक कर लेंगे, 7 बनाकर इंटू करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए अगर मैं यहाँ से सबसे सब कॉमन आ रहा है, तो 3k माइनस 1 यहाँ भी है, 3k माइनस 1 यहाँ भी है, अगर मैं इधर से कॉमन ले लूँ, पहले वाले से सेम ले लूंगा सबसे, तो यहाँ क्या आएगा, 3 की पावर k माइनस 1 कॉमन लेगा तो कितना आएगा भाई 1 1 1, यानी 1 प्लस 1 प्लस 1, तो अल्टीमेट कितना आ रहा है 3। तो बताइए एक बात मेरे को कि 3 आ गया मेरा ये, तो मैं बोल सकता हूँ इंटू में 3 आ रहा है। सेम थिंग यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, 3 की पावर k माइनस 1 इंटू में 3, यहाँ भी क्या आ जाएगा 3 की पावर k माइनस 1 इंटू में 3, और सिमिलरली 3 की पावर k माइनस 1 इंटू में 3, 3 की पावर k माइनस 1 इंटू में 3, और 3 की पावर k माइनस 1 इंटू में 3 एंड 3 की पावर k माइनस 1 इंटू में 3, 3 की पावर k माइनस 1 इंटू में 3, 3 की पावर k माइनस 1 इंटू में 3। समझ में आया कैसे आया, मैंने कॉमन लेकर अभी आपको दिखाया था, वैसे ही सेम थिंग। अब इनको देखो, वही वाली प्रॉपर्टी, बेस से आएगा तो पावर क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी। अगर इसके ऊपर कोई पावर नहीं है तो 1 होंगी, 3 के ऊपर कोई पावर नहीं है तो क्या होगी 1 होगी कि नहीं होगी, बोलो यस या नो। अगर देखो माइनस 1 प्लस 1 कट जाएगा तो क्या बचेगा रिजल्ट आपके पास,
3 की पावर के 3 की पावर के 3 की पावर के एंड अगेन 3 की पावर के 3 की पावर के सिमिलरली 3 की पावर के। तो गौर से देखो यही अपन को प्रूव करना था आरएचएस और ये आ गया आपका आरएचएस और हेंस प्रूफ। तो बताइए ये मैथमेटिकल इंडक्शन मैट्रिक्स का समझ में आया, क्लियर है। तो इसी टाइप के अगर क्वेश्चन आएंगे तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपका वो इसी टाइप का, ये 22 ऑर्डर का वो आपका होमवर्क है, आप उससे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है अपने पास फोर्थ। देखिए जो थर्ड तो आपका होमवर्क है, इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, आपको बताया गया कि ए और बी जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो समझो। अब मैंने आपको कंडीशन दिखाई थी जब मैंने आपको 3.3 कराया था, तो मैंने वहां पर आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में मैंने आपको समझाया था। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, अगर आप ए का सी का ट्रांसपोज करते हो और अगर ए के इक्वल आ जाए, अगर आप ए का ट्रांसपोज करते हो और आपका ए ही बन जाए वापस से, तो इसको बोलते हैं सिमेट्रिक। और इसने बोला ए और बी दोनों के दोनों क्या है, सिमेट्रिक है, यानी बी का ट्रांसपोज करने पर बी आना चाहिए, ए का ट्रांसपोज करने पर ए आएगा। ऐसा आपको गिवन है, कैसे, क्योंकि लिखा हुआ है ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्वेश्चन ने गिवन कर दिया कि ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, तो कंडीशन क्या सिमेट्रिक की, ए का ट्रांसपोज करने पर ए बन जाएगा एंड बी का ट्रांसपोज करने पर बी बन जाएगा, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने कंडीशन के हिसाब से लिख लिया। अब उसने बोला प्रूव करिए ए बी माइनस बी ए स्क्यू सिमेट्रिक्स होगा। क्या बोला इसने, टू प्रूव करना है, टू प्रूव करना है कि ए बी माइनस बी ए ये आपका क्या आएगा, इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये आएगा। तो अब मैंने बोला इसको अगर हम मैथमेटिकल टर्म में लिखा तो क्या हुई कंडीशन, ए बी माइनस बी ए का अगर आप ट्रांसपोज करते हो तो यही चीज आपको किसमें मिलेगी, नेगेटिव में। क्योंकि इसकी भी कंडीशन क्या होती है, अगर आप उसमें ट्रांसपोज करते हो तो वही चीज आपकी क्या आ जाती है, नेगेटिव में आ जाती है। तो आपको ये अगर प्रूव हो गया तो हेंस प्रूव्ड, अगर आपको माइनस में प्रूव हो गया तो हेंस प्रूव्ड हो जाएगा। अब कैसे होगा, तो मैंने बोला चलो आइए, तो ये तो हो गया आपका गिवन डाटा और ये आपका हो गया प्रूव करने वाला डाटा। तो मैंने बोला आपने ले लिया एलएचएस, तो एलएचएस क्या है, ए बी माइनस बी ए का भी क्या करना है आपको, ट्रांसपोज करना है, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर मेरी बात। तो आपको एक प्रॉपर्टी लिखाई थी मैंने, प्रॉपर्टी आपको याद होगी कि अगर आप ए माइनस बी का ट्रांसपोज करते हो तो क्या आएगा, ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज। याद है आपको सारी बातें, ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज मैंने लिखाई थी कुछ। तो देखिए इसी प्रॉपर्टी पे बोला, तो ए इसको मान लो पूरे को, बी इसको मान लो, होल का ट्रांसपोज क्या लिखूंगा, ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज, याद है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक प्रॉपर्टी मैंने दूसरी और लिखाई थी कि अगर आपको इनटू में ए बी है और उसका ट्रांसपोज करने के लिए दे दिया, तो पहले आप बी का ट्रांसपोज करोगे फिर देन आप ए का ट्रांसपोज करोगे, तो आपका क्या रिजल्ट बन जाएगा, यहाँ पर भी आइए, तो बी का ट्रांसपोज पहले होगा, इनटू में फिर ए का ट्रांसपोज, सेम थिंग, ए का ट्रांसपोज फिर बी का ट्रांसपोज, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब गौर से देखिए, मैंने बोला ए ट्रांसपोज किसके इक्वल है, ए के, तो ए ट्रांसपोज की जगह क्या मैं ए बोल सकता हूँ और बी ट्रांसपोज की जगह क्या मैं बी बोल सकता हूँ, सेम थिंग, ए की जगह ए फिर बी की जगह बी। गौर से देखो अगर माइनस कॉमन ले लेते हैं यहाँ से तो क्या आएगा, ए बी माइनस बी ए, क्योंकि माइनस कॉमन लेने में क्या होता है, जो माइनस होता है वो प्लस, जो प्लस होता है वो माइनस, यकीन ना हो तो इंटू करा लो, माइनस का ए बी माइनस माइनस प्लस का बी ए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका गौर से देखिए क्या आ गया, मैंने लिया एलएचएस था, आपका आ गया आरएचएस, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, आरएचएस हेंस प्रूव्ड, यानी क्या हुआ, ए बी माइनस बी ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बात समझ में आ गई, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, हेंस प्रूव्ड, समझ में आया। फटाफट उतार लो इसको, स्क्रीनशॉट ले लो इसका फटाफट से। और अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्त, अगला क्वेश्चन आपका बहुत इजी है, तो आपको होमवर्क ही करना है, मैं आपको समझा देता हूं। क्वेश्चन आपका क्या है, दो क्वेश्चन समझो। क्वेश्चन है आपका, आपको एक मैट्रिक्स लिखा हुआ है जिसका नाम है ए 0 2 y z, सही है, x y माइनस z और x
माइनस वाई जेड। ये आपको इक्वेशन एक ए का एक मैट्रिक्स गिवन है 3 into 3 ऑर्डर का, और आपको एक इक्वेशन गिवन है ए ट्रांसपोज को ए से इंटू कराओगे तो आपका आई आएगा। ये कंडीशन ऑलरेडी सेटिस्फाई है, क्वेश्चन ने गिवन करा है कि ये आपस में पहले से ही सेटिस्फाई हो रखा है कि ए ट्रांसपोज को अगर आप ए से इंटू कराओगे तो क्या मिलेगा रिजल्ट आई, ये ऑलरेडी सेटिस्फाइड है। तो अब देखो इस प्रॉपर्टी में तो आप क्या करोगे, पहले ए का ट्रांसपोज करोगे। ट्रांसपोज कैसे करते हैं, रो इंटरचेंज इनटू कॉलम। अगर रो को इंटरचेंज कर देंगे हम कॉलम में तो क्या होगा ट्रांसपोज, तो ये रो जो है वो कॉलम बन जाएंगे, ये रो जो है वो कॉलम बन जाएंगे। आप यहाँ पुट कर देंगे ए की वैल्यू ये रही, दोनों को इंटू कराएंगे तो आइडेंटिटी बनेगा। ये भी 3 into 3 ऑर्डर और ए भी 3 into 3 ऑर्डर, तो आंसर भी 3 into 3 में आएगा। तो 3 into 3 में आएगा क्या होता है दोस्त अपना 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अगर आपका ये वाला आंसर आ गया आरएचएस में इंटू कराने पर ए ट्रांसपोज को और ए को, तो आप समझ जाना हैंस प्रूव्ड, यानी ये ही आपको प्रूव करना था और जो भी प्रूव हो गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया। क्लियर है, तो हो जाएगा ना, क्लियर है। फटाफट अगला सवाल देखिए। अगला सवाल आपका 1 मार्क्स में पूछ लिया था पेपर के अंदर, आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। बात समझ में आ गई, आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। और देखिए, अच्छा एक मिनट, ऊपर वाला जो क्वेश्चन है उसके अंदर ना ये कंडीशन गिवन करी है, क्लियर। आपको प्रूव नहीं करना था, आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप क्या करना, सामने पढ़ा हो, ये तो आ गया आरएचएस, एलएचएस में से भी इंटू और कोई मैट्रिक्स बनेगा तो a11 के इक्वल रख देना। जैसे हम इक्वल में रखते हैं इक्विवेलेंट करके, तो x की वैल्यू निकल जाएगी, y की वैल्यू निकल जाएगी और z की वैल्यू निकल जाएगी। क्लियर, ये ऑलरेडी इक्विवेलेंट गिवन है, तो इसी कंडीशन के ऊपर आप x और y और z की वैल्यू लगा सकते हो, आपकी निकल जाएगी। सिंपल ही है, मैंने सोचा प्रूव करना है, सॉरी। अगला देखिए, आपको फाइंड करनी है x की वैल्यू, और 1 2 1 ये आपका एक मैट्रिक्स लिखा हुआ है, देखो कैसे लिखा है समझो। 1 2 1 ये आपका मैट्रिक्स है, और एक 3 into 3 ऑर्डर का और है इनटू में इसके 1 2 1 2 0 0 0 1 2 और इनटू में है 0 2 x और इक्वल में है 0 क्वेश्चन मार्क, और इसने बोला फाइंड x, इसने बोला फाइंड x। आपको x की वैल्यू, जो ये x दिख रहा है आपको, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। कैसे होगी, तो बहुत ही सिंपल तरीका है इंटू कराने का। तो इंटू का कॉन्सेप्ट ही रहेगा। इंटू कैसे कराते थे हम, मैंने बोला कि पहले आपको मैट्रिक्स का ऑर्डर को चेक करना। तो इसका ऑर्डर क्या है, देखो आइए, इसका ऑर्डर है 1 रो 3 कॉलम, इसका 3 रो 3 कॉलम, और इसके ऑर्डर की बात करूं तो इसका ऑर्डर क्या है 3 रो और 1 कॉलम। कोई दिक्कत नहीं है, तो पहले इन दोनों का करा लो, चाहे इन दोनों का, बात एक ही है। तो पहले मैं इन दोनों का करा रहा हूं, आगे से चलते हैं। तो इसका कॉलम इसका रो मैच कर गया, आंसर आने वाला है 1 into 3 में, यानी इसी ऑर्डर में आंसर आने वाला है। चलो करते हैं, आइए। तो मैंने बोला 1 को 1 से कराया तो कितना आएगा, 1 1 में 1, 2 को 2 से कराया 2 दूनी 4, फिर प्लस 1 1 में 1 तो 1। क्लियर, अब आगे आइए अगले वाले का, 1 दूनी 2 2, 2 को 0 से कराया 0, 1 को 0 से कराया 0, फिर 1 का 0 से कराया अगेन 1, फिर 1 का 1 से कराया 1 का 2 से कराया 2 1 2, फिर 1 का 2 से कराया फिर अगेन 2। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर। और इंटू कराना है आपको फिर अगेन 0 2 x से। तो ये वाला तो मैंने इंटू करा कर रिजल्ट निकाल लिया, देखो गौर से, रिजल्ट भी आपको इसमें आया 1 into 3 में ही रिजल्ट आया है। तो देखो 1 into 3 आ गया, तो 1 into 3 और 3 into 1, क्लियर है। और इक्वल में क्या है रिजल्ट 0, तो अभी भी मैच कर गया, आंसर आने वाला 1 into 1 में। 0 भी क्या ऑर्डर है 1 into 1, और सामने 0 लिखा है तो इसका ऑर्डर क्या होगा दोस्त, एक ही रो है एक ही कॉलम है। तो चलो आ जाओ इंटू कराओ। तो देखो रिजल्ट कितना आने वाला है, यहाँ पर 6, यहाँ पर 2, यहाँ पर 4, और इंटू कराना है 0 2 x से, इक्वल में 0, चलो इंटू कराओ 0 2 दूनी 4 प्लस का 4x, इक्वल में क्या है 0, सबको प्लस करोगे तो कितना आएगा 4x से प्लस का हो जाएगा तो माइनस का। क्लियर, तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 4/4, 4 से काट दिया 1, तो x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्त माइनस का 1। समझ में आ गया, ये आपकी x की वैल्यू हो गई माइनस का 1। तो इसी तरीके से आपका अगला वाला क्वेश्चन भी है एक 9 नंबर का, वो आप होमवर्क कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर एक बार फटाफट से, और जो 10th क्वेश्चन है वो मैट्रिक्स की एप्लीकेशन है। याद होगा मैंने आपको एक्सरसाइज 3.2 में एक बॉन्ड वाला क्वेश्चन कराया था, क्लियर। तो उसी बॉन्ड वाले क्वेश्चन की तरह आपको एक प्रोडक्शन वाला क्वेश्चन है, वो भी सेम ही है, एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स है, वर्ड प्रॉब्लम में लिखा हुआ है, और मल्टीप्लिकेशन कराकर आपको आंसर निकालना है। तो बहुत सिंपल है, वो आप पढ़ेंगे तो हो जाएगा। तो ये आपका होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 10 भी। अब क्वेश्चन नंबर 11 पर आइए। 11th क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर के अंदर आता है और काफी बार ये मैनी टाइम्स पेपर के अंदर पूछा गया है।
और अधिकतर बच्चे इसे गलत करेंगे, मतलब इतना पढ़ने के बाद भी, पूरा मैट्रिक्स पढ़ने के बाद भी थोड़ी सी बच्चों से गलती हो जाएगी और पूरा आंसर गलत हो जाएगा। तो अभी तुमसे ये पूछूंगा मैं थोड़ी देर के लिए, फिर तुम मुझे बताना किस तरीके से आपका दिमाग चल रहा होगा। अधिकतर बच्चों का यही दिमाग चलेगा जो मैं भी चलवाऊंगा आपका दिमाग। बात समझ में आ रही है? तो चलो देखते हैं एक बार। तो क्वेश्चन लिखा हुआ है दोस्त, क्वेश्चन लिखा हुआ है फाइंड द एक्स मैट्रिक्स। पहले तो देखो इधर ही समझ आना चाहिए। क्वेश्चन में लिखा है कि एक्स मैट्रिक्स फाइंड करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड नहीं करनी, एक्स पूरा मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स को फाइंड करना है। और आपको बोला गया कि एक्स मैट्रिक्स फाइंड करो, यानी फाइंड एक्स मैट्रिक्स, ये आपको फाइंड करना है। क्लियर मेरी बात? और आपको एक्स इंटू में 1 2 3 4 5 6, क्लियर, ये आपका इसके इंटू में है और इक्वल लाना है -7 -8 -9 और 2 4 6, ये आपको इसके इक्वल गिवन कर रखा है। और आपको बोला होगा कि एक्स मैट्रिक्स फाइंड करके बताइए। तो अब मेरी बात समझें, कैसे आप मल्टीप्लाई, मतलब कैसे आप एक्स मैट्रिक्स को निकालोगे। तो आप क्या करोगे, अधिकतर बच्चे क्या करेंगे इसको कि एक्स के इंटू में एक्स को इससे इंटू कराएंगे, एक्स बन जाए एक्स 2 जा 2x, एक्स 3 जा 3x, इधर कराएंगे 4x 5x 6x और a11 के इक्वल रख देंगे और फिर बोलेंगे आपने तो बताया था भैया, ऐसे ही तो करते हैं। तो मेरी बात समझो, क्वेश्चन में मांगा क्या गया है, क्वेश्चन में एक्स नहीं मांगा गया, क्वेश्चन में मांगा गया एक्स मैट्रिक्स। तो एक्स मैट्रिक्स मांगा गया, इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं है जो मिसलेनियस में दिया है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, तभी मिसलेनियस के अंदर गिरा गया। मिसलेनियस में जो क्वेश्चन गिरे जाते हैं वो अच्छे ही होते हैं। क्लियर? तो अब देखिए आपको एक्स मैट्रिक्स फाइंड करना है। यहाँ पर एक्स की वैल्यू नहीं है, एक्स मैट्रिक्स से बार बार समझा रहा हूँ, यहाँ पर एक्स मैट्रिक्स फाइंड करना है आपको। तो मैंने क्या बोला, आप एक्स को लेट करेंगे कोई मैट्रिक्स। अब कौन सा मैट्रिक्स लेट करेंगे, तो मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन की कुछ प्रॉपर्टीज दिखाई थी कि कैसे पता लगेगा मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है और आंसर किसमें आने वाला है ये भी कैसे पता लगेगा। तो यहाँ पर वो चीज यूज होगी काफी ज्यादा। तो देखो समझो, मैंने लेट कर लिया, मैंने एक्स को एक मैट्रिक्स माना जिसका नाम लिखा मैंने ए बी सी और डी, सही है। अब एक्स की जगह पुटिंग करो तो क्या बन जाएगा, ये ए बी सी डी और 1 2 3 4 5 6 और इक्वल में आ जाएगा आपका -7 -8 -9 और 2 4 6, ये आपका आ गया। अब मेरी बात समझो, मैंने 2 into 2 ऑर्डर का ही मैट्रिक्स क्यों लिखा। बात यहाँ पर आती है, बच्चे बोलेंगे भैया आपने कैसे पहचान लिया 2 into 2 ऑर्डर का ही आएगा और इससे मल्टीप्लिकेशन होगी। तो मैंने कहा देखो समझाता हूँ आपको, आप समझिए मेरी बात को। ये 2 into 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, मल्टीप्लिकेशन के अंदर लिखा हुआ था एक्स मैट्रिक्स, तो मैंने बोला इसका 2 into 2 ऑर्डर, इसका 2 into 2 ऑर्डर, सॉरी इसका 2 into 3 ऑर्डर। तो देखो समझना मेरी बात को, मैंने आगे 2 इसलिए लगाया, मैंने आगे 2 इसलिए लगाया क्योंकि मुझे, एक मिनट सुनो मेरी बात को, दोबारा समझिएगा मेरी बात को। मैंने बोला इसका ऑर्डर है 2 into 3, इसका ऑर्डर है 2 into 2। मैंने 2 into 2 को क्यों लिया, तो मेरी बात समझो, इसका रो, क्लियर, इसका रो और इसका कॉलम मैच करना चाहिए तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगी। तो ये वाला 2 मैंने किसने डाला ताकि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो जाए। अब ये वाला 2 मैंने कैसे सोच के डाला, उसका रीजन सुनो। तो मैंने बोला सामने आंसर किसमें आने वाला है, 2 into 3 में ही आने वाला है। तो मैंने बोला पीछे तो 3 आ ही रहा है, आपको सामने क्या चाहिए 2 और चाहिए, तभी तो आंसर 2 into 3 में आएगा। तो क्लियर हो गया मेरी बात। तो मैंने मैट्रिक्स कौन सा माना, मुझे पता चल गया यहाँ पर जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हो रहा है इससे वो 2 into 2 का ही है। तो चलो कैसे होगा मल्टीप्लिकेशन, चलो आगे दिखाता हूँ। तो वही सेम तरीका 7 बनाकर, तो ए को 1 से कराएंगे ए, बी को 4 से कराएंगे 4b, फिर अगला आइए ए को इससे कराएंगे 2a, फिर इससे कराएंगे 5b, फिर ए को इससे कराएंगे 3a, इससे कराएंगे 6b, फिर आगे सी से कराएंगे c 4d, फिर सी से कराएंगे 2c 5d, क्लियर, फिर इससे कराएंगे 3c 6d और इस तरीके से आपका इक्वल आ जाएगा -7 -8 -9 2 4 6। समझ में आ गई मेरी बात। मैंने क्या बोला कि आपको ऐसा मैट्रिक्स अज्यूम करना है, आपको मैट्रिक्स फाइंड करना था, ना कि एक्स की वैल्यू। तो मैंने मैट्रिक्स माना 2 into 2 ऑर्डर का और मैंने वैल्यू पुट कर दी और फिर मैंने अरेंजमेंट करके देखा कि 2 into 3 ऑर्डर में ही मुझे आंसर चाहिए था, तो मैंने 2 into 2 का माना और मैंने आपको बता भी दिया, यहाँ से पॉसिबल का पता लगा, यहाँ से आंसर का पता लगा और मुझे आंसर किसमें चाहिए 2 into 3 में ही चाहिए। अब मैंने मल्टीप्लिकेशन करा लिया। अब आप वो प्रॉपर्टी लगाओगे क्या कि a11 किसके बराबर होता है, a11 के, a12 किसके बराबर होता है,
A12 के A13 के बात समझ आ रही है। अब ये वाली प्रॉपर्टी लगाकर आप इक्वेशन को एलिमिनेट कर लो और ए और बी की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो देखो क्या आएंगी, आइए तो मैंने बोला a प्लस 4b इक्वल क्या आ जाएगा -7। इक्वेशन फर्स्ट, अगली इक्वेशन आओ 2a प्लस 5b इक्वल -8। अब किसी भी दो इक्वेशनों को ले सकते हो, चाहे आप इसको भी ले सकते हो, आंसर विल बी सेम। अब मैंने बोला दोनों इक्वेशन बैलेंस हैं, नहीं ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है, तो मैंने बोला बैलेंस बना लो, इसको 2 से इंटू करा दो। मैंने यूज कर दिया एलिमिनेशन मेथड। तो देखो मैंने यूज करा यूज एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, हम इक्वेशन पहली में से दूसरी को एलिमिनेट कर देते, तो क्या हो जाएगा देखो दोस्त, एक को यहां कर देता हूं मैं, ठीक है। तो इक्वेशन पहली माइनस दूसरी, तो पहली क्या हो गई 2 से इंटू करेंगे तो 2a प्लस का 8b इक्वल माइनस का 2 सत्ते 14। और यहाँ तो इंटू कराने की जरूरत ही नहीं, बैलेंस है ऑलरेडी। फिर यहाँ आएगा 5b इक्वल माइनस का 8, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इक्वेशन माइनस माइनस प्लस, निशान चेंज हो जाता है, ये कट गया। 8 में से 5 गया तो कितना आएगा 3b, बड़े के साथ प्लस का निशान लगाएंगे नहीं, माइनस प्लस माइनस। 14 में से 8 गया तो बचेंगे 6, बड़े के साथ माइनस का निशान है, ये इनटू में नीचे जाएगा तो डिवाइड में 3 से काट दिया 2 टाइम से, तो b की वैल्यू कितनी आ गई -2, b निकल गया। अगर b की वैल्यू पुटिंग कर दूं इन दोनों इक्वेशन में किसी में भी तो आंसर निकल जाएगा। तो आप क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड, जिसमें तुम्हारा मन करे। तो मैंने फर्स्ट में डाल दिया a प्लस में 4b इक्वल -7, तो a प्लस में 4 इंटू b की वैल्यू कितनी आई है माइनस का 2 माइनस का 7, 4 तो नहीं 8 माइनस का इक्वल में माइनस का 7 माइनस हो जाएगा तो प्लस का, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 1, a की वैल्यू आ गई 1, कोई दिक्कत नहीं है, a की 1। b की कितनी आ रही है आपके पास, b की वैल्यू आ रही है -2। अब बात आती है c और d की, तो मैंने बोला इस इक्वेशन को इक्वल रख लेते हैं इस वाले के। तो देखो a21 के इक्वल तो कितना आएगा तो बताइए, चलो यही कर देता हूं। तो c प्लस में 4d इक्वल 2 और 2c प्लस 5d इक्वल 4, इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन फोर्थ। तो बताइए अब इन दोनों इक्वेशनों के अंदर भी आप क्या लगा लो, एलिमिनेट। तो ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है, तो मैंने बोला इसको 2 से इंटू करा तो बैलेंस हो जाएगी। तो अब देखिए, तो इक्वेशन थर्ड माइनस फोर्थ, चलिए आइए तो कितना आएगा दोस्त 2c प्लस 8d इक्वल में 2 दूनी 4, फिर यहाँ तो इंटू कराने की जरूरत नहीं है, क्लियर। और यहाँ आ जाएगा आपका 4, माइनस कर दो दोस्त, आइए तो माइनस करोगे तो कितना बन जाएगा माइनस माइनस माइनस, ये कट गया, यहाँ आ गया 3d और यहाँ पर आ जाएगा 0 और d की वैल्यू कितनी आ गई 0। अगर d की वैल्यू 0 है, पुटिंग कर दोगे किसी में भी तो क्या निकल जाएगा, फ्रॉम, मैंने पुटिंग कर दी सपोज थर्ड में, तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड में डालो तो क्या आएगा c प्लस 4 इंटू 0 इक्वल 2, c की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो आपको a की वैल्यू भी निकल गई, b की भी निकल गई, c की भी निकल गई, d की भी निकल गई। तो आपको क्या करना है, जो मैट्रिक्स आपने लैड करा था उसके अंदर डाल दो। तो नाउ रिक्वायर्ड a मैट्रिक्स x मैट्रिक्स इज, क्या आएगा, a की वैल्यू कितनी है, तो a की वैल्यू आई थी आपके पास 1, b की वैल्यू कितनी है माइनस का 2, c की वैल्यू कितनी है 2 और d की वैल्यू कितनी है 0। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 2 इंटू 2 ऑर्डर का x मैट्रिक्स जो आपको फाइंड करना था। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों आज आपका मैट्रिक्स चैप्टर पूरा का पूरा खत्म होता है। जितने क्वेश्चन मैंने छुड़वाए हैं आपके मिसलेनियस के और आपके एक्सरसाइज के, वो सारे क्वेश्चन आप ट्राई करना हो जाएंगे आपसे, क्योंकि मैंने सेम ही कुछ छुड़वाए हैं। और जो क्वेश्चन आपका रहा है मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताएं, मैं उसके लिए एक डाउट सेशन ले लूंगा और उसकी क्लास लेंगे और खत्म कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है गाइस। तो हम अपना अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे गाइस। थैंक यू, ओके, बाय बाय।